शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, ये अध्याय को पढ़ रहे। अभी तक रुद्र गीत में पहले शिव जी ने भगवान का गुण तत्व के बारे में बताया। भगवान आप ही मन शरीर का स्वामी हो, आप ही सब कुछ हो, अंतरंगा शक्ति हो, आप ही सब करने वाले हो। भगवान का गुण तत्व को रुद्र गीत में हमें पहले देखते। उसके बाद भगवान का गुण के बाद अभी भगवान का रूप के बारे में बता रहे। भगवान का रूप कैसा है? मेघ श्याम, सब लोग आप लोग जानते, हर एक भजन में, हर एक भगवान के स्तुति में भगवान का रूप का वर्णन मिलता है हम लोग को। सुंदर लाला से अलग अलग भजन क्रिया में हम लोग भगवान सुंदर का रूप का देखते हैं। और पिछले श्लोक में हम लोग क्या पढ़े? भगवान के अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नूपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। अभी इस 49 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? भगवान के कंधे शिव के समान है, इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है। भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं जो लक्ष्मी के प्रतीक है। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरें से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य स्वर्ण कसौटी को मात करने वाले। इधर हम लोग भगवान परम ईश्वर है। भगवान की तुलना, भगवान के सौंदर्य की तुलना किससे कर सकते? कोई भगवान के समान है ही नहीं। कैसे भगवान का तुलना, सुंदरता का तुलना कर सकते? 10वें अध्याय भगवत गीता में विभूति योग में भगवान बता रहे ना, मैं कहाँ मैं हूँ। मनुष्यों में राजा हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, गुरु में बृहस्पति हूँ, और प्राणियों में मैं शिव हूँ। भगवान बता रहे विभूति योग में भगवान कहाँ है उपस्थित है, उसके बारे में बताए। इधर शिव के कंधे, शिव को हम लोग देखे, हम लोग इसमें प्राणी संग्रहालय में हम लोग देखते उसका कैसा कंधा, उसका कितना चौड़ा कंधा और उसका घुंघराले बाल, और वो कैसे चलता है। उसका जी ये जो आवाज, उसका चलन, उसका सब ये गंभीर, उसको देख के सिंह वन के राजा बोलते हैं ना, जंगल का राजा सिंह बोलते हैं ना, उसका वर्णन, भगवान का गर्दन का वर्णन सिंह के गर्दन के समान किया है। सिंह कैसे चलता है, चलते हो तो उसका घुंघराले बाल हिलता है, सब। मगर इधर भगवान की गर्दन इतने चौड़े, उसके ऊपर क्या क्या है? माला है, हार एवं घुंघराले बाल पड़े जो सदैव झिलमिलाते, उसके बराबर। साथ ही साथ और एक क्या है? कौस्तुभ मणि। हमेशा कौस्तुभ मणि भगवान की सुंदरता को और मात करती है। और एक स्पेशल क्या है? भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं, श्रीवत्स की रेखाएं वो हमेशा इतना चमचमाते रहते। इधर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, जो सोनार के पास एक सोना परखने का पत्थर रहता है, वो पत्थर में वो सोनार सोने को घिसता है, घिसने के बाद उधर लकीर आता है, लकीर दिखता है। उसी तरह भगवान का वक्षस्थल रूपी सोने की कसौटी पर बनी रेखाएं वो इतने सुंदर लग रही थी,
लकीरों की कहीं सुंदर लग रही थी। बोला वो इसमें लोहार के साथ रहने वालों उससे भी बहुत सुंदर वो लकीरें लग रही थी। और श्रीवत्स के चिन्ह के कारण हम लोग समझ सकते हैं भगवान करके ना। वैकुंठ लोक में सभी लोग चार भुजा वाले रहते, सभी जो भक्त चार भुजा वाले रहते, मगर हम लोग कैसे भगवान को पहचानेंगे? भगवान के श्रीवत्स चिन्ह के कारण हम लोग भगवान को पहचान सकते हैं, नहीं तो सभी लोग उधर चतुर्भुज रूप में रहते। अभी इस श्लोक में भगवान इतना सुंदर है, इसके वर्णन हुआ है। कृष्ण, कृष्ण ही एक नाम ही क्या है? सर्वाकर्षक है, इतना सुंदर है। और भगवान ये भगवान, ये इसका मीनिंग किसने किया? व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि ने भगवान शब्द का परिभाषा किया है। भगवान यानी 6 प्रकार के ऐश्वर्य से जो पूर्ण है वही भगवान है। इधर भगवान इस 6 प्रकार से ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य है भगवान की सुंदरता। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, एक झलक मात्र से, भगवान का एक झलक मात्र से सब अपने सूझबूझ खो जाते। चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चरितामृत में बता रहे, भगवान का शरीर यानी सुंदरता का नगर है। भगवान का शरीर पूरा सुंदरता का नगर है। उस सुंदरता में उसका मुख मधुर है। मुख इतना सुंदर है, मुख इतना मधुर है, और उसमें जो हंसी, जो भगवान मधुर मुस्कान हंसते हैं, वो मधुर मुस्कान मधुर से मधुरतम है। एक भगवान का मुस्कान वो गोपियों का आनंद देने वाले, गोपियों को, वो गोपियां हमेशा भगवान के चरण में रहते, भगवान के वो एक मुस्कुराहट के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया। इधर चैतन्य महाप्रभु बता रहे ये भगवान का सौंदर्य यानी एक समुद्र है, सागर है। तो सनातन को बता रहे, हे सनातन, मैं इस सागर को पीना चाहता हूँ, इस समुद्र भगवान का रूप माधुरी रूपी समुद्र को मैं पीना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? मैं सन्निपात से बीमार हो गया हूँ। सन्निपात यानी एक बीमारी है, कफ वात पित्त। हमारे शरीर में कफ वात पित्त रहता है ना, वो तीनों इकट्ठा होने के बाद वो सन्निपात करके एक रोग है। महाप्रभु बता रहे मैं सन्निपात में ग्रस्त हूँ, मैं भगवान का सौंदर्य रूपी जल पीना चाहता हूँ, मगर नहीं पी सकता, मगर मेरा वैद्य बोल रहा है आप पी नहीं सकते हो। चैतन्य महाप्रभु का वैद्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। राधा रानी रूप के भाव में भगवान का सौंदर्य से इतना पागल हो गए थे महाप्रभु, तो बता रहे मैं भगवान का सौंदर्य को देखता हूँ मगर मैं वो पी नहीं सकता। इसी तरह इधर शिव जी हमें पहले भगवान का गुण तत्व के बारे में बता के अभी सौंदर्य के बारे में, भगवान का सौंदर्य के बारे में बता रहे। पर हम लोग जब भी भगवान की शरणागत नहीं होते तब तक हम लोग को भगवान के महिमा के बारे में हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। कितना भी आप कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, जब तक हम लोग भगवान के शरणागत नहीं होते, भगवान के शरणागत नहीं होने थे, भगवान के शरण में नहीं, तब तक हम लोग को भगवान के बारे में हम लोग को समझ में नहीं आए। इसके लिए हम लोग को पहले संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन इसको जानना चाहिए। हम संबंध ज्ञान क्या है? हम कौन है? हम कौन है? इस संबंध, हम कौन है? हम शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। हमारा संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। भगवान ही हमारे माता पिता पति सूरज गुरु सब हमारे भगवान ही है। हम
भगवान से बिछुड़ कर इधर आए हैं। ये संबंध ज्ञान हम लोग को जानना चाहिए। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। और दूसरा है अभिधेय। संबंध ज्ञान मालूम पड़ा, उसके बाद अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हम लोग को? मनुष्य जन्म में आने के बाद गुरु के शरण में जाने का, गुरु के शरण में जाके गुरु के आज्ञा, गुरु ने हमें क्या आज्ञा दिया है? 16 माला जप करो, अर्चा विग्रह की पूजा करो, भागवतम भगवत गीता का पाठ करो और नाम कीर्तन संकीर्तन करो। जो गुरु ने हमें जो दिया है, जो हम लोग को आज्ञा दिया, उसको हमें पालन करना है। जब भी हम लोग गुरु की आज्ञा को पालन करें और धीरे 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 हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो हम लोग को भगवान के बारे में समझ में आए। इधर बता रहे जो भी गुरु के शरण में जाके गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं उनको 3 चीज तुरंत होता है। क्या? पहला भक्ति, बाद में दूसरा है भगवान का स्वरूप का ज्ञान, और तीसरा है हमें जो हमारे अंदर जो भी बुरा आदतें थे वो अपने आप चले जाते। ये जो भी इतने लोग जो सत्संग में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, जूम में ज्वाइन किया, वो लोग सबको एक अनुभव है। क्योंकि पहले हम लोग कैसे थे, फिर भक्ति में आने के बाद हमारे अंदर कैसे बदलाव आ गया, ये ऑटोमेटिकली। इसके लिए कुछ करने का नहीं। जो भक्ति में आते हैं, भगवान का शरणागत हो जाते, स्वरूप सिद्ध गुरु के शरण में जाके हम लोग उनका आज्ञा का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब हमारे बुरे आदतें बुरे चले जाते हैं और हम लोग भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। और भगवान का जो कथा है उसको हमारे हृदय में हृदयंगम करने चाहते हैं। ऐसे देखे तो भगवान को सब लोगों ने देखा। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सभी लोग भगवान को देखा है। और जब भी भगवान धृतराष्ट्र के महल में जाता है संधि करने के लिए, तभी सभी लोगों ने भगवान को देखा। धृतराष्ट्र को उस टाइम थोड़ा चांस दिए थे भगवान का रूप देखने के लिए, उनको दृष्टि दिए थे। और दुर्योधन, दुशासन, सभी ने भगवान का दर्शन किया है। उधर इसका दुर्योधन ने मेवा 56 भोग बनाए थे, मगर उन्होंने वो भगवान उसे स्वीकार नहीं किया और अपना विराट रूप दिखा गया भगवान ने सबको, मगर कोई पहचान नहीं पाए। कंस ने भी देखा, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, सभी ने भगवान को देखा, मगर कोई भगवान को पहचान नहीं सके। हम लोग भागवतम में देखते हैं ना, जब भी परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे, इसके लिए वो जन्म लेते ढूंढ रहे, मैं माँ के गर्भ में देख रहा था वो भगवान ये है, सब जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, कौन है मेरे माँ के गर्भ में देखा था। ऐसे जो परीक्षा कर रहे थे उनको, इतना उनको एक बार जो भी भगवान का दर्शन करता है वो बाकी किसी चीज में रुचि नहीं रखता है। जैसे हम लोग नारद मुनि का कहानी देखते हैं, नारद मुनि एक क्षण के लिए भगवान का एक क्षण के लिए उन्होंने भगवान का रूप का दर्शन किया, तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान का शरणागत हो गए। ध्रुव महाराज के कहानी में हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज इतना सौतेली माँ के वचन से इतना आहत हुआ था और इनके पितामह से भी ज्यादा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद इतना कठिन तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ तो क्या वो बोलते, अरे मैंने ये कांच के टुकड़े के लिए मैंने तपस्या की मगर मुझे हीरे मिल गए। भगवान बोल रहे मांगो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो मगर ध्रुव महाराज न मुझे कुछ
कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मुझे मिल गए, बस यही मेरे लिए बड़े। यानी जो भी भगवान का छवि देखता है वो पूरे बाह्य प्रज्ञ छोड़ के पूरा भगवान का शरणागत होता है। एक मैंने पहले भी आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक श्री रंगनाथ में एक बड़ा अमीर आदमी था, वो एक वेश्या से इतना आकृष्ट था और वो उसको ऐसे उसके पीछे पीछे से जाता था। एक दिन वो वेश्या रंगनाथ का दर्शन करना चाहती थी, तो उसको छाता पकड़ के, वो धूप लगेगा कर छाता पकड़ के, ये उसका मुंह देखते देखते उल्टा चल रहा है। फिर मंदिर में जाके, रंगनाथ मंदिर के जाके उधर बैठता है, तो उसको ही देखते बैठता है। तो रंगनाथ के जो पुजारी अड़वार जो रहते हैं, उनको लगता है अरे ये एक हाड़ मास की स्त्री के ऊपर इतना प्रेम कर रहा है। तो रंगनाथ को बताता है, रंगनाथ आप आपका छवि दिखाओ उसको, आप उसको आपका सुंदर छवि दिखाओ। तो प्रार्थना करता है और उस आदमी से बोलते हैं, आप इस हाड़ मास वाली स्त्री से इतना प्रेम करते हो, इससे बड़ा सुंदर आपको रूप दिखे तो क्या करेंगे, मुझे इससे भी बड़ा सुंदर रूप भी दिखे तो मैं उसके ऊपर आकृष्ट होएगा। तो रंगनाथ जी अपना छवि दिखाते हैं उसको, उसका अपना रूप दिखाते। वो आदमी पूरा 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 पागल होके वो स्त्री को छोड़ के वो रंगनाथ स्वामी का सेवा करते करते उधर ही मंदिर में रहता है। हम लोग अलग 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 भगवान की खानी में हम लोग देखते हैं, भगवान का एक मुस्कान, भगवान का एक मुस्कान से सब पूरा 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 इधर शास्त्र में दिया है, भगवान का मुस्कान है ना सुगंधित प्रकाश है, वही प्रकाश भगवान के फ्लूट के अंदर जाके ध्वनि बन जाता है, और ध्वनि पूरा आकाश में फैलता है। और भगवान की सुंदरता गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक और देवी धाम में तीनों जगह में प्रकाश फैलाता है। इतना भगवान का सौंदर्य माधुर्य। चैतन्य महाप्रभु भी वही बता रहे, भगवान तीन रूप से मैं पागल हो जाता, भगवान का सुंदर शरीर, भगवान का सुंदर मुख और भगवान का सुंदर हंसी, ये तीनों देखने के बाद मैं इतना पागल हो जाता हूँ, एक क्षण के लिए भी मुझे वो रूप का भूलना असंभव हो जाता है। मैं पागल होके मैं उसी का आस्वादन करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बता रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने एक हम लोग को एक दिखाया है, कीर्तन करो, हरिनाम कीर्तन, नाम में चैतन्य महाप्रभु ने नाम में मैंने सब पूरा शक्ति डाल दिया है। इसके लिए कोई नियम नहीं, आप सिर्फ भगवान का नाम ले लो। अभी हम लोग देखते हैं भगवान का नाम लेने से इतना हम लोग को आनंद मिलता है, तो भगवान का रूप देखने से क्या होगा। आज हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से पाश्चात्य देश में उनको भगवान कौन है मालूम नहीं, नहाने का मालूम नहीं, पूजा पाठ का मालूम नहीं, वेद शास्त्र भगवत गीता का मालूम, ऐसे जो लोग थे सिर्फ हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप से, नाम संकीर्तन से, प्रभुपाद की सेवा से उन्होंने पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार किया। भगवान और भगवान के भक्त गुरु, जो स्वरूप गुरु, उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, भगवान का रूप को देखा है, भगवान का छवि को देखा है। इसके लिए उन्होंने हमें बता रहे आप सिर्फ नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, बस आपको सब कुछ मिल जाए। प्रभुपाद जी का एक भक्त पाश्चात्य देश में वो लोग वॉकिंग करते वक्त बताते प्रभुपाद जी ये ओशन कितना सुंदर है ना करके बोलते। प्रभुपाद जी बोलते हाँ, दूर है इसके लिए सुंदर है, निकट जाएगा तो मालूम पड़ेगा। ऐसे ही माया हम लोग को ऐसे जकड़ी है, और क्या कर रहे हैं हम लोग को, चेतना को मान प्रतिष्ठा लाभ
ये आवरण से हम लोग को ढक दिया है। जब भी हम लोग शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे, शुद्ध भक्तों के मुख से हम लोग भागवत कथा सुने, तो धीरे 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 ये माया का आवरण हटके हम लोग शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे। ये जो भगवान का एक सुंदर रूप माधुर्य, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर रूप से रूप गोस्वामी ने भगवान की रूप माधुर्य, भगवान का 64 कलाएं, सब बहुत सुंदर रूप में बताए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतोदर्पण मार्जनम भौमः दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इतना सुंदर शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बता रहे, हमारा चित्त रूपी दर्पण में अनेकानेक जन्म से इतना धूल, ऐसे मिरर के ऊपर धूल, गर्भाशय में भ्रूण और आग के धुआं उनका वर्णन बताते हैं ना, शास्त्र में दिए हैं। ऐसे ये चित्त रूपी दर्पण में इतना धूल जमा है, इसको कैसे हम लोग साफ करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करने से, बार 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 हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते रहने से क्या होगा? चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। हमारे अंदर जो अविद्या है ना, भगवान को भूल गए हैं ना हम लोग, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। ये भगवान का नाम लेने से हमें वापस हमारा संबंध ज्ञान याद आएगा। हाँ, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। अनेकानेक जन्मों से हम लोग अलग अलग योनि में घूमते आए, भगवान को भूल चुके। अभी हे भगवान, आप हमें अपने शरण में ले लो। ये चित्त रूपी दर्पण से हम साफ होने के बाद हम लोग भगवान का दर्शन करके इतना आनंद का सागर, जब भी भगवान का नाम लेते हैं हमारे अंदर जो आनंद का सागर है वो उमड़ के आता है। आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृत साधन, भगवान का नाम लेते इतना आनंद आ जाता है, आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन का विजय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन का जय हो। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के ऊपर इतना कृपा की है, नहीं तो हम लोग किधर किधर भटकते रहते। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त, कल ही हम लोग इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्मदिन का ये किया ना, उत्सव मनाए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को ये जो आंदोलन सारे विश्व भर में फैलाया, और उन्हीं के शिष्य प्रभुपाद जी ने सिर्फ 1-2 बार ही अपने गुरु महाराज से मिले थे। प्रभुपाद जी ज़्यादा नहीं मिले थे, 1-2 बार। पहले बार मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से अपने प्रभुपाद जी, तभी उन्होंने बताया आप अंग्रेजी जानने वाले हो, इसके लिए आपको पाश्चात्य देश में जाके हरिनाम का प्रचार करने का। पहले बार मिले थे, तभी उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी। तभी से प्रभुपाद जी के मन में वो गुरु की आज्ञा का मैं कैसे पालन करेगा। मैं तभी गृहस्थी में थे, परिवार थे, बीवी बच्चे थे, उनका उद्योग सब था, मगर वो हमेशा मैं मेरे गुरु महाराज के वचन को कैसे पूरा करेगा, वो तरसते रहते थे, तड़पते रहते, कैसे पर भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर देते, धीरे धीरे मेरा घर परिवार दूर हो जाता है, उसका जो बिजनेस है वो भी घट जाता है। फिर घर से बाहर निकल आते और जाके वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रह के भगवत गीता भागवतम का अनुवाद लिखते हैं। उन्होंने कितना कष्ट उठाया। एक
भगवत दर्शन पत्रिका 25 पैसे का पत्रिका वो देने के लिए सब चाय के ढाबे में किधर सब जगह जाके वो बेचते थे, मगर कोई लेने नहीं तैयार थे। इतना कोशिश किया प्रभुपाद ने। जब भगवान की कृपा से सुमति मुरारजी की दर्शन हुआ, उन्होंने टिकट दिया। 70 बरस के आयु में कार्गो शिप में उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके उधर जाते वक्त भी उनको 2 बार जहाज में हार्ट अटैक आ गए। भगवान से प्रार्थना कर रहे, आप मुझे क्यों किधर भेज रहे हो, ऐसी जगह मुझे कोई पहचान वाले नहीं, कोई नहीं, ऐसी जगह में भेज रहे हो, क्यों मुझे भेज रहे हो? हाँ, आपका कुछ ना कुछ इरादा होगा, इसके लिए आप मुझे पाश्चात्य देश में भेजे। अरे प्रभुपाद जी ने जान लिया भगवान की कुछ इच्छा है, तभी उन्होंने टॉपसिन स्क्वायर में पार्क में बैठ के कीर्तन कर लेने। तो हिप्पी लोग कैसे प्रभुपाद के आश्रय में, बाद में वो लोग सब कितने शुद्ध भक्त बन गए, अभी पूरा हरि नाम का प्रचार करें। ये देखते हैं ना हम लोग, भगवान और भगवान का भक्त। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व को निछार कर दिया। तो उन्होंने भगवान को पूरा 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 जानते देखे थे, भगवान को देखते थे। भक्त लोग पूछते थे ना, आपने भगवान को देखा है? तो हम प्रभुपाद जी बोलते, हाँ मैंने हर क्षण भगवान को देखते हैं। जब भी प्रहलाद महाराज हर जगह हर क्षण में भगवान का दर्शन होता था, मगर हिरण्यकशिपु को किधर भी नहीं दिखता था। प्रहलाद महाराज किस तरह शुद्ध भक्त थे, उसी तरह प्रभुपाद जी ने अपना जीवन अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपना जीवन पूरा उत्सर्ग किया। उनकी कृपा से उनके शिष्य गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग सब इधर बैठे और थोड़ा सा भगवान को जानने का कोशिश करें। अभी तक हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं है, हम लोग इतने ऊपर नहीं है, हमारे अंदर अभी भी भौतिक इंद्रियों का ये है। जब हम लोग पूरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के हे भगवान आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं, कोई रक्षा करने वाले नहीं, कोई रक्षा करने वाले नहीं, इस भाव से शरणागत होएंगे, तभी तुरंत भगवान हमें ऊपर उठाएंगे और भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी। ये सुंदर रूप से इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं भगवान कितने महान है और कितने दयालु है, हमेशा हमारे ऊपर दया करते। भक्तों क्यों तो कभी भी भक्तों को भूलते नहीं। भगवान का अलग अलग स्टोरी में हम लोग देखते हैं ना, भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ते हैं। हाँ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना वचन भी तोड़ते हैं, अपने आप को नीचे गिराते, मगर भक्तों को मान कभी घटाते नहीं है। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करे। और 12वां अध्याय और 2nd चैप्टर में भगवान बता रहे मेरे लिए कौन प्रिय, जो ये 12th चैप्टर में बदलते हैं ना, माना अपमानियो, जो मान रहने दो, अपमान रहने दो, सुख देने दुख रहे, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, ये अलग 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 श्लोक में भगवान बता रहे कौन मेरे लिए प्रिय है। मन मना बहु मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कार, सिर्फ आपका मन दे दो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, बस आप मेरे हो जाएंगे। इतने सुंदर रूप से भगवद गीता में भगवान बता रहे, और हम लोग मूर्ख लोग उसको समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे, हम लोग समझ भी नहीं रहे। मगर इस गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु माता जी कृष्णबाई माता जी की कृपा से हम लोग अभी झूम में बैठ के थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश कर रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल। थैंक यू सो मच माता जी, कितना सारा कवर किया।